शकीला, शकीला, शकीला। ऐसे क्या हो गया? क्यों चीख रहा है इस तरह से? वो मैं जरा खालिद को देख के कोई जरूरत नहीं है। आवाजें देता है तो देने दो। तुम यहाँ बैठो मेरे पास। नहीं चंदा, वो खालिद को दवा देनी है, मुझे जाना होगा। नहीं जाऊंगी तो बिला वजह गुस्सा करेगा। तो करने दो उसे गुस्सा। और तुम्हारे लिए बार बार सीढ़ियां चढ़ना बिल्कुल बेहतर नहीं है। इतना जरूरी तो मैं जाके दवाई देती हूँ उसे। लेकिन चंदा तुम परेशान मत हो। और वैसे भी वो शख्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तो वो तुम्हारे सहारों पे जिंदा है। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम बैठो, मैं आती हूँ। शकीला, ये कुंडी क्यों लगा रहे हो? जितना शोर मचाना है मचाओ। मैं कुरान पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि मैं सच्चा हूं और ये झूठी है। तुम क्या करिए? सवाल अच्छा है वैसे। मैं ये देखने आई हूं कि जब तुम जैसा घटिया और बेगैरत इंसान खुद को बेबस और लाचार महसूस करता है तो कैसा दिखाई देता है। तुम्हें अपने अमाल तो याद आते होंगे ना? अपने किए पे पछतावा भी होता होगा। बकवास बंद करो। जाओ यहां से, दफा यहां से। गुस्सा आ रहा है? मुझे भी आता था। अपनी बेबसी और अपनी लाचारी पे। जब मैं अपने घर में होते हुए तुम्हारे सामने खुद को बेबस और गैर महसूस करती थी, लेकिन अपनी बहन की मोहब्बत के लिए कभी मुंह नहीं खोला मैंने। चलो पकड़ो मेरा हाथ, पकड़ो मेरा हाथ। बहुत शौक था ना तुम्हें मेरा हाथ पकड़ने का? पकड़ो इसे। कुरान पाक की झूठी कसम खाई थी ना तुमने, आज उसी की सजा भुगत रहे हो। मैं बेकसूर थी, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। मगर अल्लाह इंसाफ जरूर करता है। और अगर मेरा बस चलता तो तुम्हें दवाइयों की जगह ना जहर खिलाती मैं। पकड़ो और खा लेना इसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप इतने दिन से कहाँ थे? कुछ कामों में मसरूफ था, इसीलिए नहीं आ सका। कुछ खास मसरूफ थे?
हाँ ऐसे ही समझ लो। खैर किताबें खोलो, काफी दिन हो गए और इम्तिहान भी शुरू होने वाले हैं। बहुत अच्छे। आज पहले काम करने पड़ेंगे। सर इस दफ़ा तो मैंने आपको कॉल भी नहीं की और मैसेज करके तंग भी नहीं किया। हाँ और ये बहुत अच्छी बात है। लगता है बहुत खुश हैं आप अपनी नई शादी से। तुम्हें कैसे पता? तुम ये सब कैसे जानती हो? सब जानती हूँ सर मैं, और ये भी जानती हूँ कि आपकी नई बीवी कितनी हसीन और जवान है। अगर आपको दूसरी शादी करनी ही थी तो आप मुझसे कर लेते। आप मेरी मोहब्बत को क्यों धुतकारते रहे? बोले सर, जवाब दें आप मेरी बात का। क्या वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, मुझसे ज्यादा हसीन है? ये तुम कैसी बातें कर रही हो अनीता? वो मेरा जाती मामला है। मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, इससे तुम्हें कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। और मैं तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम सिर्फ शागिर्द होने तक महदूद रखो अपने आप को। सारे लेक्चर, सारी बातें सिर्फ मेरे लिए हैं। जब इतनी कम उम्र लड़की से शादी की तो आपको कुछ भी याद नहीं आया? बस बहुत हो चुका। तुम्हें अगर पढ़ना है तो आराम से पढ़ो, वरना मैं जा रहा हूं यहां से। मेरे साथ आपने अच्छा नहीं किया सर, और इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। बेवफा हम हुए और वो बावफा हो गया। लखा होंदे ने तो बीवी है मेरी, शादी कर चुका हूं मैं इससे। सुना तुमने? औरत को पैरों की मिट्टी नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि इतना मजबूत कदम रखना चाहिए कि बड़े से बड़ा कदम भी ना उसे हिला सके। अगर निकलना ही है तो वो चंदा निकले। अगर एक बार वो मां बन गई तो तुम मुंह देखती रह जाओगी। अम्मी ठीक कहती हैं, घर छोड़ना ही है तो वो चंदा छोड़े, मैं नहीं। इस लड़की को तो अब हमारी जिंदगी हमारे घर से निकाल कर ही दम लूंगी, भले मुझे इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। मैं हसन को मजबूर कर दूंगी इस चंदा को तलाक देने पर। ऐसे क्या देख रहे हो करीम? वही जो हर रोज देखता हूँ। और रोज क्या देखते हो? फिरोज साहब, आप इतनी मेहनत करते हो, इतना पैसा कमाते हो, और ये इतना बड़ा घर, गाड़ी, ये सब कुछ किसके लिए? अगर घर में घर वाली ही बात ना हो तो ये घर तुम्हें घर नहीं लगता? हाँ फिरोज साहब, ईंट पत्थर और गारे से बनी इमारत को घर नहीं कहते हैं। घर तो औरत बनाती है, अपनी आवाज से, अपनी खुशबू से, अपने कदमों की आहट से। औरत से ही घर की रौनक होती है और उसी से घर आबाद होते हैं, खुशियां होती हैं। फिरोज साहब, एक बात कहूं आपसे? बोलो। आप शादी क्यों नहीं कर लेते? शादी करीम, शादी और मोहब्बत एक बार की जाती है, और शादी उसी से की जाती है जिससे मोहब्बत की हो।
मेरी मोहब्बत तो तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, मैं उनसे मिलने जरूर जाऊंगी। मेरा मतलब है कि अगर हम लोग शादी कर लेंगे तो राहील के सर से तुम्हें पाने का जुनून हमने कहा कर लेते हैं। हम उसी से मदद चलो। कौन है तुम लोग? लग पा जाएगा। नौरीन, तुम्हें क्या लगता है राहील चांद को किधर ले जा सकता है? मुझे कोई आइडिया नहीं है सिकंदर। ये क्या किया? आवाज क्यों बंद कर दी? नमाज पढ़नी है मुझे। इतनी मिस कॉल, लगता है चंदा का फोन होगा। हेलो हेलो चंदा। खुद ही कर लेगी फोन। ये नाश्ता। नाश्ता छोड़ो, मेरे कपड़े निकाल दो, इस दुकान जाना है। कपड़े कल ही तो तब्दील करवाए थे। तुम्हें बड़ा याद है, कल तब्दील करवाए थे। मेरे काम करना बुरा लगता है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी कि जितना पूछूं उतना ही जवाब दिया करो, ज्यादा मत बोला करो। दुकान जाऊंगा तैयार होके। दुकान? मगर इस हालत में? किस हालत में? क्या हाल हो गया मेरा? हाँ? टांगों से अपाज हुआ हूं, हाथों से नहीं। हाथों से काम कर सकता हूं मैं, और काम नहीं करूंगा तो पैसा कहां से आएगा? तुम्हारा बाप देगा, जो पहले ही मकरूज हुआ है मेरा। लेके जाओ नाश्ता, कपड़े लेकर आओ। ले जाओ, मैं कह रहा हूं। हसन, क्या आप सच में उस मापी को तलाक देंगे? मैंने आपसे कुछ पूछा है। पता नहीं। आप एक काम करें, उस मापी को मना के घर पे ले आए, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी वजह से उनकी जिंदगी खराब हो।
चंदा, तुम्हारी वजह से किसी की जिंदगी खराब नहीं हो रही। उस्मा ने खुला लेने का फैसला खुद किया था। मैंने 1000 बार समझाने के बावजूद उसने अदालत का रुख किया। और सच पूछो तो पहले ऐसा ही था कि मैं किसी तौर भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। 20-22 साल का साथ है, ऐसे थोड़ी खत्म किया जा सकता, बहुत मुश्किल है। चाहे साथ तल्ख यादों से ही भरा हुआ क्यों ना हो, लेकिन तुमसे शादी के बाद मुझे पता चला कि साथ होता क्या है। अब तो उस्मा को तलाक देने के बाद चाहे मुझे ये घर छोड़ना भी क्यों ना पड़े, मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन मैं किसी बोझ के साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। तुम्हें कोई बोझ लेने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि ये मामला तुम्हारे यहाँ आने से पहले चल रहा है। मैं अब चलता हूँ, खुदा हाफिज़। रास्ते बन गए अजनबी अजनबी। अब कैसी तबीयत है उस्ताद? ठीक हूँ। और चंदा बाजी कैसी हैं? वो तो अपने घर में होंगी ना, अपने शौहर के साथ? बहुत खुश होंगी, है ना? तो ये सब बातें क्यों पूछ रहे हैं? बहुत याद आ रही है तुझे चंदा? दुकान की हालत देखिए तूने क्या की हुई है। सफाई कर जाके। जी बोले, आपको किससे मिलना है? आपसे। मुझसे? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। पर मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। आप हसन सर की दूसरी बीवी हैं ना? मैं उनकी दूसरी बीवी हूँ, तीसरी या चौथी। शे आप कौन होती मुझसे सवाल करने वाली? और यहाँ पे क्यों आई हैं? ये देखने आई हूँ कि ऐसा क्या है तुम में जो हसन सर ने तुमसे शादी की। कुछ खास तो होनी तुम, बस थोड़ी सी मासूम लगती हो। जी? क्या हसन सर तुम्हें भी पढ़ाने आते थे? यकीनन तुमने ही उन्हें फंसाया होगा अपने मासूमियत के जाल में। तुम मुझसे ज्यादा हसीन तो नहीं। ये कैसी बातें किए जा रही हो? हसन ने मुझसे पसंद से शादी की हो या नहीं, ये तुम कौन होती मुझसे सवाल करने वाली? और तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानती हूँ। अब यहाँ से जाओ, वरना तमाशा करना मुझे भी आता है, समझी? मैं तो अस्पताल भी गया था, पता चला कि तुझे छुट्टी मिल गई है। खैर, तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक हूँ। तुम्हारे टांगों का सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। कभी तुम्हारी टांगों की कमी महसूस होने नहीं दूंगा तुम्हें। ऐसी यारी निभाऊंगा तुम्हारे साथ। जानता हूँ इसका वक्त भी बहुत जल्दी आएगा। जो मेरी इस हालत पर खुशियां मना रहे हैं ना, मैं एक एक से बदला लूंगा। इससे बदतर हालत करूंगा उनकी, जीना आराम कर दूंगा मैं उनका।
आज एक लड़की आई थी, वो आपके बारे में पूछ रही थी। लड़की? कौन लड़की? पता नहीं, अपना नाम नहीं बताया उसने, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि उसको आपकी दूसरी शादी का बहुत अफसोस हुआ सुन के। ओह, समझ गया। मेरे ख्याल में वो अनीला होगी। अनीला? ये कौन है? मेरी एक स्टूडेंट है, मुझे पसंद करती है, शादी करना चाहती थी मुझसे, अब भी चाहती है। एक बार पहले भी घर आ चुकी है। मेरे बार बार समझाने के बावजूद भी उसे बात समझ नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि उसकी फैमिली से बात करनी पड़ेगी मुझे। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? मुझे क्यों बुरा लगेगा? हाँ, लेकिन थोड़ा अजीब लगा कि कोई लड़की किसी के घर में जाके इस तरह से कैसे बात कर सकती है। शकीला आ जाओ, भूख लग रही है यार, जल्दी आ जाओ। अरे उससे कहो सब्र कर लिया करे, दिन रात उसके आगे पीछे घूमती रहती हो, दिखाई नहीं देता इस हालत में सारा काम करती हो घर का। तो अम्मी और क्या करूं, अब करना तो पड़ेगा, शौहर है, मजबूरी है। मजबूरी को कमजोरी मत बनाओ। अब तुम उसकी कमजोरी, वो तुम्हारी कमजोरी नहीं है। आज अगर इनकार कर दो तो देखती हूँ कौन संभालता है इसे। शकीला आ जाओ। तो रोटी भी जल गई है, मैं ऐसा करती हूँ एक और बना देती हूँ। रहने दो, ज्यादा नखरे उठाने की जरूरत नहीं, यही रोटी खा लेगा। उसे तुम्हारे नखरे उठाने चाहिए, तुम उसके नखरे क्यों उठा रही हो? शकीला! और याद रखना 2 दिन में डॉक्टर के पास भी जाना है। अब जाओ, दे आओ मुसीबत मारे को, चिल्ला चिल्ला के दिमाग खराब कर दिया है। तो इतना चीख रहा है, मैं खाना दे के आती हूँ। देखना मैं आ रही हूँ। हर वक्त उसको भूखी लगती रहती है, नहीं बैठे बैठे शकीला शकीला शकीला। शकीला खाना ले आओ, कब से चीख रहा हूं यार। जी आ गई, रोटी बना रही थी। भूख से दिमाग खराब हो गया यार। पानी ले आऊं? रखा हुआ है पानी। ठीक है, ये अकड़ी हुई जली हुई रोटी ये 1 घंटे के बाद ये लेकर आई हो तुम? ये खाऊंगा मैं। देखे जाओ इसे, दूसरी रोटी लेकर, बल्कि छोड़ो, खा ही नहीं खाना, नहीं खाना मुझे खाना। हटो रास्ते से, हटो। मुझे शकीला के घर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करता शकीला। तुम्हें देखने की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो अम्मी ने कपड़े भिजवाए थे जो खाला ने सिलवाए। वो अम्मी कह रही थी कि कपड़ों की तस्वीर बना लेना। अच्छा, लेकिन खाला ने तो खुद कपड़े सिए हैं ना, तो उनको तस्वीरों की क्या जरूरत? अच्छा ठीक है, बना लो।
अच्छा, अरे कैमरे वाला मोबाइल नया खरीदा है? नहीं, वो तस्वीर बनाने के लिए दोस्त से लेकर आया हूँ। किसकी तस्वीर बनाने के लिए? कपड़ों की। ठीक है, बना लो। आपने खा लिए? हाँ, थैंक यू। तुम यहाँ? तुम भूल रहे हो हसन, इस घर की एक चाबी मेरे पास भी है। तुम इतने हैरत ज़दा क्यों लग रहे हो? तुम्हें क्या लगा कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगी? हसन, मैं तुम्हारी बीवी हूं, और अगर शौहर से कोई गलती हो जाए तो बीवी ही माफ करती है, कोई और नहीं। मैंने कोई गलती नहीं की। अच्छा, गुस्सा ना करो। देखो, मैं तुमसे कोई शिकवा नहीं कर रही, कोई शिकायत नहीं कर रही। और चंदा, ये कौन सी गैर है? मेरे भाई की एक्स फियांसी है ये। अब हम दोनों मिलजुल कर रह लेंगे, क्यों चंदा? वैसे चंदा, तुम मुझे क्या कहकर बुलाओगी? उज़्मा भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब तुम्हारा उमर के साथ रिश्ता था तुम मुझे यही कहकर बुलाती थी ना, तो मेरे ख्याल से यही ठीक रहेगा। शकीला के नंबर पे किसका फोन आ रहा है? सेव भी नहीं हुआ। हेलो हेलो, ये कौन था? यकीनन शकीला का शौहर होगा। मुझे इस तरह यूं शकीला को कॉल नहीं करनी चाहिए थी, कहीं उसके लिए कोई मसला ना खड़ा हो जाए। कौन बोलता है? क्या हुआ? किसी का फोन था? हाँ, किसी का फोन था, मगर मेरी आवाज पसंद नहीं आई उसे। तो कॉल बैक करके वापस पूछ लें। हाँ, ये कर लेता हूँ। देखो तो सही कौन है। फोन ही काट दिया। लगता है मुझसे बात ही नहीं करना चाहता। एक काम करो ना, तुम करो, शायद तुमसे बात कर ले। मैं आपसे बात नहीं कर रहा तो मुझसे क्यों बात करेगा? करके देखो। मुझे किचन में काम है, आप करें कॉल।
उठ गई तुम? हाँ, सुबह सुबह उठने की आदत नहीं होगी ना, और नाश्ता बनाने की आदत तो बिल्कुल भी नहीं होगी। ऐसी बात नहीं है, वो दरअसल रात में देर से सोई थी तो आँख नहीं खुली। लाओ भी नाश्ता दे दो। चंदा, नाश्ता तुम नहीं बना रही हो? वो आज आपकी लाडली की आंख नहीं खुली थी, इसलिए मेरे हाथ से बने हुए नाश्ते से गुजारा करना पड़ेगा। अच्छा छोड़े ये सब बातें, एक काम करते हैं, दोनों साथ बैठ के नाश्ता करते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। मेरे सामने ज्यादा अच्छे बनने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम क्या चीज हो। और हसन के मेरे साथ इस रवैये को अपनी जीत और मेरी हार मत समझना। हमारे दरमियान कोई जंग नहीं चल रही है जिसे आप हार और जीत का मसला बना रही हैं। मेरे लिए ये किसी जंग से कम नहीं है। तुमने मुझसे मेरा शौहर छीना है, और देखना चंदा, तुमसे मैं अपने शौहर को वापस लेकर आऊंगी। मैंने आपके शौहर को नहीं छीना, ये इत्तेफाक था, या तो फिर आप ये समझ लें कि नसीब में यही लिखा था, ऐसा होना था। हसन तो पहले से ही आपके शौहर हैं, तो फिर वापस हासिल करने का क्या जवाब बनता है? हाँ, वो तो मेरा शौहर है और हमेशा रहेगा, लेकिन तुम्हारी इस घर में ना तो कोई औकात है और ना ही कोई हैसियत है। और मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम कैसी लड़की हो। मेरे भाई उमर ने भी तुम्हें किस लिए छोड़ा था, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। और मेरी बात सुनो, मेरे सामने अच्छे बनने की एक्टिंग मत किया करो। अम्मी, आप जाके बैठे, मैं पैसे दे के आती हूँ। पाँच साल कैसे गुजर गए ना, पता भी नहीं चला। लेकिन मेरे लिए तो एक एक लम्हा एक एक सदी के बराबर था, जो मैंने कांटों पे गुजारे। तुम्हारी याद में तुम्हें मिलने की चाह। शादी हो गई तुम्हारी? शादी? तुम्हारी बीवी तो बहुत खुश होगी ना, इतना चाहने वाला शौहर जो मिला है। शादी नहीं की मैंने। तुम्हारा शौहर तो तुम्हें बहुत खुश रखता होगा ना। जो भी है, बहुत खुशनसीब है वो शख्स जिसकी तुम बीवी हो। मैं बहुत खुश हूँ अपने शौहर के साथ। तुम यहाँ खैरियत तो है ना? वो डॉक्टर को चेक करवाना था। सब खैरियत है? मैं माँ बनने वाली हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो।